हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके लाइव। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे भारत का इतिहास से संबंधित 500 प्रश्न के बारे में। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। जितने भी घटना चक्र किताब का क्वेश्चन है, मैंने घटना चक्र किताब को PDF बनाकर लाया हूं। चलिए तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है सिंधु या हड़प्पा सभ्यता। सिंधु या हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? तो यह 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुरकोतदा से घोड़े के अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान में है। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? यह किया जाता था सेल खड़ी का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? हड़प्पा सभ्यता जो है दोस्तों, यह कांस्य युग का है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी निवासी थे? हड़प्पा में जितने भी लोग रहते थे सभी शहरी निवासी थे। सिंधु घाटी के घर किसके बनाए जाते थे? यह ईंट के बनाए जाते थे। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पा वासी जो है दोस्तों, वह कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता दोस्तों यह दयाराम साहनी था। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा है? यह लोथल था दोस्तों। कौन सा था? लोथल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से प्रचलित थे। यह खोज कहाँ हुई थी? यह खोज दोस्तों माप और तोल का यह लोथल में हुआ था, जो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। मोहनजोदाड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? यह मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता है। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था, जिसे ग्रीक या यूनानी के लोगों ने किस नाम से पुकारा था? सिंडन के नाम से पुकारा था। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, किस लिए जानी जाती है दोस्तों? अपने नगर नियोजन के लिए सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था? भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर हड़प्पा था दोस्तों, इसका खोज 1921 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्रचलित साक्ष्य मिलते हैं। तो यह कहाँ मिलते हैं दोस्तों? यह हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है। कहाँ चलता है? धौलावीर में पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 में हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ था। हड़प्पे के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? यह लाल रंग का प्रयोग किया गया था। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर लाल रंग का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदाड़ो से दोस्तों घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा हुआ कौन है? दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह कहाँ है? सौराष्ट्र में है। हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, जिसे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? बैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी?
हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी थी, उचित समतावादी थी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला था? कालीबंगा से दोस्तों हल का साक्ष्य मिला था। कहाँ से मिला था दोस्तों? कालीबंगा से हल का साक्ष्य मिला था। सेंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो दोस्तों ईंटों का अलंकरण जो मिला है वह कालीबंगा से मिला है। मोहनजोदाड़ो कहाँ अवस्थित है? सिंध में अवस्थित है। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया जाता है। स्नानागार कहाँ पाया जाता है? मोहनजोदाड़ो में पाया जाता है। हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो दोस्तों हड़प्पा कालीन में लोहा की प्राप्ति नहीं हुआ है बल्कि तांबा का हुआ, इसलिए उसे कांस्य युग कहा गया है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? गाय का प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों नहीं मिला है। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा कालीन युगीन स्थल की खोज किस प्रांत में हुई थी दोस्तों? गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री के कांस्य मूर्ति प्राप्त हुआ है? स्त्री के कांस्य मूर्ति दोस्तों मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा वासी किस धातु से प्रचलित नहीं था? लोहा से प्रचलित नहीं था। किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? लोथल से मिला है। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर। सिंधु सभ्यता संबंधित है, किससे संबंधित है? आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक था मृद्भांड था। क्या था? मृद्भांड। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाए गए हैं कहाँ? बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य काल से संबंधित। पूर्व आर्य काल से मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता। विशाल स्नानागार किस पुरातात्विक स्थल में पाया गया था? मोहनजोदाड़ो में दोस्तों पाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। लोथल जो है दोस्तों कहाँ है? लोथल गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, धोलावीरा किस राज्य में है? धोलावीरा दोस्तों यह गुजरात में है। धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भाग में विभक्त है? धोलावीरा 3 भाग में विभक्त है। कौन सा हड़प्पीय नगर दोस्तों 3 भागों में विभक्त है? धोलावीरा 3 भागों में विभक्त है। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गया है। अब चलते हैं हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में। तो हम लोग दोस्तों वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल दोस्तों कब माना जाता है? उत्तर वैदिक जो है वह 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है दोस्तों श्रेष्ठ या कुलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू फसल का ज्ञान वो लोग को नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी
और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रमण के नाम से जाना जाता था। वैदिक गणित का महत्व अंग क्या है? वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग जो है दोस्तों वह सुलभ सूत्र है। कौन सा? सुलभ सूत्र है। किस वेद में? प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। ऋग्वेद के बारे में बताया गया है। वेदों की संख्या कितना है दोस्तों? 4 वेद है। भारत में राजची में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। जहाँ दोस्तों हड़प्पा कालीन में व्यापार था, यहाँ पर पशुपालन है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। सामवेद को आदि ग्रंथ कहा जाता है। प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक सांख्य दर्शन के प्रवर्तक दोस्तों कपिल है। संख्या दर्शक के प्रवर्तक दोस्तों कौन है? कपिल है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक दोस्तों गौतम है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम है। चार्वाक दर्शन का प्रवर्तक दोस्तों चार्वाक है। योग दर्शन के प्रवर्तक दोस्तों पतंजलि है। और पूर्व मीमांसा का जैमिनी है दोस्तों। और उत्तर मीमांसा का बद्रायन है। उत्तर मीमांसा का प्रवर्तक बद्रायन है। और वैशेषिक का कनाद है। वैशेषिक दर्शन का प्रवर्तक कनाद है। प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता दोस्तों मनु है। प्रथम विधि निर्माता कौन है दोस्तों? प्रथम विधि निर्माता मनु है। कृष्ण भक्ति का प्रथम ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है दोस्तों? गोधन है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें मंडल में दोस्तों शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। वेदों की रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? वेदों की रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं दोस्तों? होत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्री। ऋग्वेद का संबंध किससे है? ईश्वर महिमा से। ऋग्वेद का संबंध दोस्तों ईश्वर महिमा से है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है दोस्तों। ऋग्वेद में कुल सूक्तियों की संख्या 1028 सूक्तियाँ हैं दोस्तों। ऋग्वेद में कुल ऋचाओं 10,580 ऋचाएँ हैं दोस्तों। 10,580 ऋचाएँ हैं। और सूक्तियाँ दोस्तों 1028 है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए ऋचाएँ 250 है दोस्तों। ऋग्वेद में इंद्र के लिए ऋचाएँ 250 है। ऋग्वेद में अग्नि के लिए ऋचाएँ दोस्तों 200 है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद दोस्तों ऋग्वेद है। ज्ञान वेदों की संख्या 4 है दोस्तों। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। इनमें से सबसे प्राचीन वेद जो है दोस्तों वह ऋग्वेद है। त्रयी नाम है 3 वेदों का। त्रयी नाम है दोस्तों 3 वेदों का। ज्ञान, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद दोस्तों। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामो उल्लेख मिलता है? दोस्तों किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामो लिखित मिलता है? ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद है। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? वेद है। अथर्व का अर्थ क्या है दोस्तों? अथर्व का अर्थ क्या है दोस्तों? अथर्व का अर्थ है दोस्तों पवित्र जादू। क्या है दोस्तों? अथर्व का अर्थ है दोस्तों पवित्र जादू। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है?
पूर्व मीमांसा दर्शक के प्रतिपादक जैमिनी है दोस्तों। कौन है? जैमिनी। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण दोस्तों। सबसे प्राचीन पुराण जो है वह मत्स्य पुराण है। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण जो है दोस्तों वह ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। पुरुष सूक्त पाया जाता है ऋग्वेद में। गौपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। गौपथ ब्राह्मण संबंधित है दोस्तों अथर्ववेद से। गौपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से। उपनिषदों की मुख्य विषय दर्शन है दोस्तों। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है दोस्तों? दर्शन है। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है दोस्तों। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है कठोपनिषद में। कठोपनिषद में। पुराणों की संख्या कितना है? पुराणों की संख्या दोस्तों 18 है। पुराणों की संख्या कितना है? 18 है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? प्रकृति के उपासना से था। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है दोस्तों? जयमिति से। क्या है दोस्तों? शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? वह जयमिति से संबंधित है। अस्तोमा सद्गमय। अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। अस्तोमा सद्गमय ऋग्वेद से लिया गया है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। आर्य दोस्तों मध्य एशिया से आकर के पंजाब में बसा था। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? पूर्णतः सोम को समर्पित है। 9वां मंडल दोस्तों सोम को समर्पित है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था दोस्तों? पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया था। धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है दोस्तों? 1/6 है। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग से जुड़ा है। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है दोस्तों। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? कैकई के शासक थे। आध्यात्मक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में मिला है दोस्तों? कठोपनिषद में मिला है। वैदिक नदी कुभा जो कि काबुल में है का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में होना चाहिए। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। क्या है कपिल मुनि के द्वारा? संख्या दर्शन है। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन का प्राचीनतम प्रमाण मिला है? यह दोस्तों मिला है अतरंजी खेड़ा से मिला है। कहाँ से मिला है? अतरंजी खेड़ा से मिला है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदय हुई? धर्मशास्त्र के काल में। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है दोस्तों? गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? देवी सावित्री को समर्पित है गायत्री मंत्र, जो कि ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है। न्याय दर्शन का प्रचलित किया था गौतम ने। न्याय दर्शन को प्रचलित किसने किया था? गौतम ने किया था। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। निष्क से कौन जाने जाता? स्वर्ण आभूषण। प्राचीन भारत में दोस्तों निष्क कहा जाता था स्वर्ण आभूषण को।
योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि है दोस्तों। उपनिषद पुस्तक है, उपनिषद पुस्तक है दर्शन पर आधारित। उपनिषद पुस्तक जो है दोस्तों वह दर्शन पर आधारित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता दोस्तों वह चिकित्सा से संबंधित है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है दोस्तों यजुर्वेद से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है दोस्तों यजुर्वेद से। वैदिक योगिन सभा क्या थी? वैदिक योगिन सभा क्या थी? यह मंत्री परिषद था दोस्तों। वैदिक योगिन सभा जो है वह मंत्री परिषद था। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासक प्रणाली थी, गणतंत्र थी। सबसे प्राचीन वेद दोस्तों ऋग्वेद है। कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? संख्या है। क्या है दोस्तों? कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? संख्या है। संख्या, योग, न्याय, वैश्विक मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शन की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई थी वैदिक युग में। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लगाई गई थी? लुहार। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी का लेखक पाणिनि है। संस्कृत का पुस्तक है। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनु स्मृति प्राचीनतम है। मनु स्मृति प्राचीनतम है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दिया जाता है। आदि काव्य की संज्ञा दोस्तों किसे दिया जाता है? रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दिया जाता है। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। प्राचीनतम पुराण है दोस्तों मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई काल और कुटुंब है। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन थी? विदत है। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीनतम कौन है? शतपथ ब्राह्मण है। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। मनुस्मृति समाज व्यवस्था से संबंधित है। गायत्री मंत्र की रचना दोस्तों, गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? गायत्री मंत्र की रचना दोस्तों विश्वामित्र ने किया था। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से संबंधित है। किस संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण है दोस्तों? किस वेद में जादुई माया वशीकरण है? अथर्ववेद में। आर्य शब्द इंगित करता है नृजाति समूह का। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त में किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में वध योग्य नहीं है शब्द का प्रयोग किसके लिए? गाय के लिए किया गया था। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? यह कुंभा क्रमु है दोस्तों। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था दोस्तों? यह लिया था बीजी तिलक ने। किसने लिया था? बीजी तिलक ने लिया था। बाल गंगाधर। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। कौन सा वेद अशांत गद्य रूपों में भी रचित है? यजुर्वेद है। उत्तर वैदिक काल में किस
देवता को सर्वप्रथम स्थान हुआ था प्रजापति का। संस्कारों की कुल संख्या कितनी होती है? संस्कारों की कुल संख्या कितनी होती है दोस्तों? संस्कारों की कुल संख्या कितनी होती है? संस्कारों की दोस्तों कुल संख्या जो होती है वह 16 होती है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। 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 गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? 1563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वह लुम्बिनी में हुआ था। वह आदतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है वह जातक है। और त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्ध धर्म का। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण? कुशीनगर में दोस्तों महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु हुआ था कुशीनगर में। भारत में सबसे प्राचीन विहार है कौन सा है दोस्तों? नालंदा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप ने किया था। नागार्जुन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक था। नागार्जुन दोस्तों बौद्ध दार्शनिक था। किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीती सभा? राजगिरी में हुआ था पहला। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? क्या है दोस्तों? मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? यह नागसेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? पदपानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म ही विश्वास करते हैं कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत। सही है। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत कुंडल वन कश्मीर में हुआ था दोस्तों। तृतीय बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र में हुआ था अशोक के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक क्या क्या है? बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक क्या क्या है दोस्तों? हाथी जो है बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है दोस्तों। हाथी जो है बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है। कमल जन्म का प्रतीक है। सांड यौवन का प्रतीक है। घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है। पीपल ज्ञान का प्रतीक है दोस्तों। शेर जो है समृद्धि का प्रतीक है। शेर जो है गौतम बुद्ध का समृद्धि का प्रतीक है। पद चिन्ह जो निर्वाण का प्रतीक है दोस्तों। स्तूप मृत्यु का प्रतीक है। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? अलार कलाम। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था दोस्तों? अलार कलाम जो था वह गौतम बुद्ध का गुरु था। बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? बूढ़ा रोगी लाश सन्यासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिया था? श्रावस्ती में उपदेश दिया था। बुद्ध ने दोस्तों सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो यह श्रावस्ती में दिया था। बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या था? विक्रमशिला था। क्या दोस्तों साहब? विक्रमशिला। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सांची में स्थित है दोस्तों। किस शासक ने बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया था? धर्मपाल ने किया था दोस्तों। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीत हुआ था? संरक्षण में हुआ था। अशोक के शासन काल में हुआ था। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना किस भाषा में हुआ था दोस्तों? वह पाली भाषा में हुआ था। कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी उसका अध्यक्षता वासुमित्र ने किया था दोस्तों। मठ मंदिर स्तूप किस धर्म से संबंधित है? मठ मंदिर स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए? बिंबिसार के शासन काल में दिए गए थे। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था दोस्तों। बौद्ध धर्म
ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी थी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला महाप्रजापति गौतमी थी। बोध गया स्थित कहाँ है? बिहार में है। जातक किसका ग्रंथ है? बोध का ग्रंथ है दोस्तों। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था, यानी बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था दोस्तों। गौतम बुद्ध का ही बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? महिला, शूद्र। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है दोस्तों घोड़ा। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु में। सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? नागार्जुन था। क्या है दोस्तों? सर्वप्रथम शून्यवाद यानी शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला नागार्जुन, दार्शनिक नागार्जुन। किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? नेपाल में दोस्तों अशोक के शासन काल में हुआ था। सांची क्यों विख्यात है? सांची दोस्तों क्यों विख्यात है? सांची जो है दोस्तों वह सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया जाता है? पाली भाषा का प्रयोग किया जाता है। हेलो एवरी, वेलकम टू जीके लाइव। दोस्तों आज हम लोग एसएससी जीडी 2022 के प्रैक्टिस सेट 2 करने वाले हैं, जो कि टॉप 40 प्रश्न है जीएस का। चलिए तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, हेली धूमकेतु पुनः कब दिखाई पड़ेगा? बताइए दोस्तों, हेली धूमकेतु जो है वह कब दिखाई देगा? तो करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? 2064 में हेलू धूमकेतु तारा दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंसुलिन किसके चयापचय को नियंत्रित करता है? इंसुलिन जो है किसके चयापचय को नियंत्रित करता है दोस्तों? करेक्ट आंसर है शर्कराओं के नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमें सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? हमें सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है दोस्तों? करेक्ट आंसर है विटामिन डी प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक स्वच्छ जल वाला तालाब की गहराई असली गहराई की अपेक्षा कम दिखाई पड़ता है, इसका क्या कारण है? दोस्तों करेक्ट आंसर इसका क्या है? अपवर्तन के कारण कम दिखाई देता है, कम गहराई दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पुलित्जर पुरस्कार अमेरिकी लोगों को दिया जाता है, किस क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? बताइए दोस्तों, किस क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्र संघ दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था दोस्तों? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में है। इसका निर्माण 1911 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि इसी तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रशांत सागर कहाँ अवस्थित है? प्रशांत महासागर जो है रूस के पश्चिमी तट पर स्थित है। प्रशांत महासागर दोस्तों रूस के पश्चिमी तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 क्या प्रदान करता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 जो है दोस्तों वह किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू करता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? भारत का उपराष्ट्रपति होता है पदेन अध्यक्ष। वर्तमान में भारत का उपराष्ट्रपति कौन है दोस्तों? जगदीश धनखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्म आदेश कहाँ दिया था? यानी कि पहला उपदेश भगवान बुद्ध ने कहाँ दिया था? सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अलबरूनी किसके कलावधि का एक इतिहासकार था? अलबरूनी जो है दोस्तों किसके कलावधि का एक इतिहासकार था? करेक्ट आंसर है दोस्तों मोहम्मद गजनी के समय में
यह एक इतिहासकार था अलबरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? करेक्ट आंसर है कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? बताइए दोस्तों, किसने किया था? करेक्ट आंसर है WC बनर्जी ने 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरुपति मंदिर कहाँ अवस्थित है? तिरुपति मंदिर जो है वह कहाँ अवस्थित है? तो तिरुपति मंदिर जो है दोस्तों यह आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन दो पदच्युत करने के लिए, किन को पदच्युत करने के लिए भारतीय संविधान का कोई विधि प्रदान नहीं करता है? करेक्ट आंसर है राज्यपाल को पदच्युत करने के लिए कोई भी विधि प्रदान नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर सेल परिवर्तित करता है? सौर सेल परिवर्तित करता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? अस्थियों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि हड्डी का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया था? चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया था? करेक्ट आंसर है हर्षवर्धन ने हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? 180 डिग्री ग्रीनविच से होकर गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्ट ब्लेयर कहाँ अवस्थित है? पोर्ट ब्लेयर जो है वह दक्षिण अंडमान में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर दोस्तों दक्षिण अंडमान में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के पूर्व उत्थान काल में विजयनगर की यात्रा करने वाला इटली का पर्यटन कौन था? करेक्ट आंसर है निकोलो कॉन्टी ने विजयनगर का यात्रा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था दोस्तों? तो अहमद शाह अब्दाली के बीच तीसरा युद्ध हुआ था। पहला युद्ध दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। दूसरा युद्ध दोस्तों अकबर और हेमू का बीच हुआ था। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। 1530 में पहला युद्ध हुआ था पानीपत का, और 1556 में दूसरा युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फोर्थ एस्टेट शब्द का अभिप्राय क्या है? फोर्थ एस्टेट शब्द का अभिप्राय क्या है? दी प्रेस। क्या है? दी प्रेस। क्या है फोर्थ शब्द का अभिप्राय दोस्तों? क्या है? दी प्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यूरी पनबिजली परियोजना, यूरी पनबिजली परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है दोस्तों जम्मू कश्मीर। यूरी पनबिजली परियोजना जो है वह जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? स्वेज नहर जो है वह भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? लाल सागर के साथ जोड़ता है। स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से गुलाम वंश से संबंधित रखने वाला शासक कौन है? इनमें से गुलाम वंश से कौन संबंधित है दोस्तों? तो इल्तुतमिश जो है वह गुलाम वंश से संबंधित है। हुमायूं मुगल वंश से संबंधित है। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश से संबंधित है। शेर शाह सूरी जो है वह सूरी वंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी जी ने किस महामना को दीन बंधु की उपाधि प्रदान किया था? गांधी जी ने किस महामना को दीन बंधु का उपाधि प्रदान किया था? CR दास को प्रदान किया था, यानी चित्तरंजन दास को प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम का प्रतीक क्या होता है? सोडियम का प्रतीक क्या होता है दोस्तों? सोडियम का प्रतीक Na होता है। क्या होता है? Na होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सन 1919 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया गया था। किस लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था? दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड का उपाधि को लौटा दिया था। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे और हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगे, दोस्तों मुझे यह कंटेंट बनाने में बहुत ही मेहनत लगा है, तो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। आँख के दृष्टि पटल पर बनने वाला प्रतिबिंब क्या है? आँखों के दृष्टि पर बनने वाला प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है दृष्टि पटल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दूरदृष्टि दोष का संशोधन हेतु, दूरदृष्टि दोष का संशोधन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय कौन लेता है? ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय कौन लेता है? राज्य चुनाव आयोग लेता है। कौन लेता है दोस्तों? राज्य चुनाव आयोग लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हस्ताक्षर हुआ था? गांधी इरविन समझौता दोस्तों किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था? करेक्ट आंसर है 1931 ईस्वी में हस्ताक्षर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र के जल का रंग नीला होने का क्या कारण है? समुद्र के जल का नीला होने का क्या कारण है? जल के अणुओं द्वारा नीले प्रकाश का विकिरण के कारण होता है। जल के अणुओं द्वारा नीले प्रकाश का विकिरण के कारण जल का रंग नीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन हाउस कहाँ अवस्थित है? इंडियन हाउस जो है दोस्तों वह लंदन में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सन 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी ने भारत की धरती पर अपना पहला सत्याग्रह आरंभ कहाँ से किया था? पहला सत्याग्रह आरंभ 1917 में कहाँ से किया था? करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों। करेक्ट आंसर है चंपारण से किया था, बिहार के चंपारण से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन समय की इकाई नहीं है? निम्न में से कौन सा समय का इकाई नहीं है? करेक्ट आंसर है प्रकाश वर्ष जो है वह समय का इकाई नहीं है, यह दूरी का इकाई है। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? दूरी का है। नैनो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड और सेकेंड ये सभी समय का इकाई है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरह का कंटेंट आपको डेली मिलता रहे। एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट जनवरी तक लगातार चलता रहेगा। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके लाइव। दोस्तों, आज हम लोग एसएससी जीडी 2022 के टॉप 40 क्वेश्चन जीएस का प्रैक्टिस सेट 1 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा किया गया था? ब्लैक होल सिद्धांत का खोज किसके द्वारा किया गया था? करेक्ट आंसर है दोस्तों हरगोविंद खुराना के द्वारा ब्लैक होल सिद्धांत का खोज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? करेक्ट आंसर है दोस्तों राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ अवस्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ अवस्थित है? करेक्ट आंसर है दोस्तों तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर है दोस्तों बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम नाभिकीय परीक्षण किस वर्ष किया गया था? किस वर्ष नाभिकीय परीक्षण किया गया था दोस्तों? करेक्ट आंसर है 1974 में नाभिकीय परीक्षण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देशबंधु के नाम से कौन विख्यात थे? देशबंधु के नाम से कौन विख्यात थे? चित्तरंजन दास देशबंधु के नाम से विख्यात थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जेम्स बॉन्ड नामक प्रसिद्ध जासूसी कथा के रचनाकार कौन थे? जेम्स बॉन्ड नामक प्रसिद्ध जासूसी कथा के रचनाकार कौन थे? इयॉन फ्लेमिंग। इयॉन फ्लेमिंग जेम्स बॉन्ड के लेखक थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है, किसने कहा था? धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है, यह कथन किसने कहा था? करेक्ट आंसर है दोस्तों, कार्ल मार्क्स ने कहा था। धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लेडी विद द लैंप किसे कहा जाता है? लेडी विद द लैंप किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है लेडी विद द लैंप फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है। दोस्तों अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको डेली प्रैक्टिस सेट मिलते रहे। जब तक जीडी का एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाता है, जनवरी में जीडी का एग्ज़ाम है, जब तक जीडी का एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाता तब तक प्रैक्टिस सेट जारी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जेके रोलिंग द्वारा निर्मित बाल कलाकार के हीरो कौन है? जेके रोलिंग द्वारा निर्मित बाल कलाकार के हीरो कौन है? करेक्ट आंसर है दोस्तों हैरी पॉटर। करेक्ट आंसर है दोस्तों हैरी पॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वन महोत्सव की शुरुआत किसने किया था? वन महोत्सव की शुरुआत किसने किया था दोस्तों? के.एम. मुंशी ने वन महोत्सव का शुरुआत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एशिया का देश नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एशिया का देश नहीं है? करेक्ट आंसर है दोस्तों रोमानिया। मलेशिया, इंडोनेशिया और कंबोडिया यह पूर्वी एशियाई देश का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विक्रम सेठ किस क्षेत्र से संबंधित है? विक्रम सेठ किस क्षेत्र से संबंधित है? करेक्ट आंसर है दोस्तों साहित्य से। विक्रम सेठ जो है वह साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फ्रांस की राज्य क्रांति किस वर्ष हुआ था? फ्रांस की राज्य क्रांति किस वर्ष हुआ था? करेक्ट आंसर है दोस्तों 1789 ईस्वी में फ्रांस का राज्य क्रांति हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लेमार्क ने बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और बायोलॉजी का पिता अरस्तु को कहा जाता है? बायोलॉजी का पिता अरस्तु को कहा जाता है और बायोलॉजी शब्द का प्रयोग लेमार्क ने किया था। विकास का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। विकास का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एपी कल्चर किससे संबंधित है? एपी कल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है और पीसी कल्चर जो है वह रेशम पालन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मधुमक्खी और टिड्डा किस वर्ग से संबंधित है? मधुमक्खी और टिड्डा किस वर्ग से संबंधित है? करेक्ट आंसर है दोस्तों कीट से संबंधित है। मधुमक्खी और टिड्डा कीट वर्ग में आते हैं, जो कि ये सभी आर्थ्रोपोडा वर्ग में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का विशालतम जीवित प्राणी कौन है? विश्व का विशालतम जीवित प्राणी कौन है? नील हवेल मछली जो है दोस्तों यह विश्व का विशालतम जीवित प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चींटी के कितने पैर होते हैं? चींटी के कितने पैर होते हैं दोस्तों? करेक्ट आंसर है चींटी के 6 पैर होते हैं। कितना पैर होता है? 6 पैर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस स्तनधारी के पास उड़ने के लिए पंख होता है? किस उड़ने के लिए पंख होता है? किस स्तनधारी के पास दोस्तों? चमगादड़ के पास उड़ने के लिए पंख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बांस किस कुल का पौधा है? बांस जो है वह किस कुल का पौधा है? वृक्ष का है या घास का है या उपयुक्त दोनों है? करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? करेक्ट आंसर है दोस्तों बांस जो है वह घास कुल के पौधा है। घास कुल के पौधा है घास। खून में कौन सा अवयव नहीं होता है? खून में कौन सा अवयव नहीं होता है? तो दोस्तों आरबीसी खून में पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी पाया जाता है, प्लाज्मा भी पाया जाता है, तो प्लेसेंटा नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर क्या ज्ञात करता है? नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर क्या ज्ञात करता है दोस्तों? तो करेक्ट आंसर क्या है? हृदय की धड़कन। हृदय की धड़कन से नाड़ी की गति, हृदय का धड़कन नाड़ी का गति द्वारा नापा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? 7.4 होता है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शुक्राणु कहाँ बनते हैं? शुक्राणु कहाँ बनते हैं दोस्तों? बताइए, शुक्राणु जो है वह कहाँ बनता है? शुक्राणु वृषण में बनता है। कहाँ बनता है दोस्तों? वृषण में शुक्राणु बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हेलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है। हेलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण कौन करता है? तो फ्लोरीन करता है। कौन करता है दोस्तों? फ्लोरीन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा मिलता है? न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा मिलता है? करेक्ट आंसर है दोस्तों एक समान गति। क्या है? एक समान गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? सबसे लंबा बांध दोस्तों हीराकुंड बांध है, और सबसे ऊंचा बांध जो है वह भाखड़ा बांध है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत में द्वितीय वृहत्तम बेसिन कौन है? प्रायद्वीपीय भारत में द्वितीय वृहत्तम बेसिन कौन है? कृष्णा बेसिन है दोस्तों। कौन है? कृष्णा बेसिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में खाद की सर्वाधिक खपत किस राज्य में है? खाद की सर्वाधिक खपत किस राज्य में है दोस्तों? करेक्ट आंसर है पंजाब में खाद की सर्वाधिक खपत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्र में किसकी खेती की जाती है? नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्र में किसकी खेती किया जाता है? चाय का खेती किया जाता है। पहाड़ी इलाका में दोस्तों चाय का खेती किया जाता है। नंदी हिल्स किस शहर के पास बसा हुआ है दोस्तों? नंदी हिल्स जो है वह किस शहर के पास बचा हुआ है? नंदी हिल्स जो है दोस्तों वह बंगलोर के पास बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अमेरिका के संसद का क्या नाम है? अमेरिका के संसद का क्या नाम है? कांग्रेस नाम है। क्या नाम है दोस्तों? कांग्रेस नाम है। और डायट जापान का संसद है। राष्ट्रीय पंचायत क्या बोलता है दोस्तों? ये बांग्लादेश का है। और नेसेट इजराइल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण का कार्यकाल कितना होता है? भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु में जो भी पहले हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुआ था? किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुआ था? भारत का साम्यवादी दल। भारत का साम्यवादी दल का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पंचायती राज का त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? पंचायती राज का त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? बलवंत राय समिति के द्वारा किया गया था। बलवंत राय समिति के द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं के बारे में है? कौन सी अनुसूची दोस्तों भाषाओं के बारे में है? अनुसूची 8 22 भाषा के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टीपू सुल्तान का ग्रीष्म महल कौन सा है? टीपू सुल्तान का ग्रीष्म महल कौन सा है? दरिया दौलत बाग। दरिया दौलत बाग जो है दोस्तों वह टीपू सुल्तान का ग्रीष्म महल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लैक होल एपिसोड किस युद्ध के पहले हुआ था? ब्लैक होल एपिसोड किस युद्ध के पहले हुआ था दोस्तों? प्लासी के युद्ध का पहले हुआ था। वांडीवास का युद्ध दोस्तों 1760 में हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। आपको बताना है दोस्तों कमेंट बॉक्स में कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों प्लासी का युद्ध कब हुआ था। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी तरह का वीडियो आप तक डेली पहुंचता रहे।
हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके लाइव। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्न में से किसने 711 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? करेक्ट आंसर है मोहम्मद बिन कासिम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी 712 ईस्वी में भारत आया था, उसका क्या नाम था? मोहम्मद बिन कासिम उसका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महमूद गजनी के आक्रमण का सामना करने वाला भारतीय शासक कौन था? जयचंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों राजा जयपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान भारत में महमूद गजनी के साथ जुड़ा हुआ था? महमूद गजनी के साथ कौन जुड़ा हुआ था? अलबरूनी मोहम्मद गजनी के साथ जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आत्मकथा शाहनामा के लेखक कौन है? शाहनामा के लेखक फिरदौसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? बघेल भीम ने पहली बार हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत पर कितने वंशों ने शासन किया था? 5 राजवंशों ने शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुतुबुद्दीन गुलाम राजवंश का संस्थापक था, वह किसका गुलाम था? वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा शासक दास राजवंश से संबंधित है? इल्तुतमिश जो है दोस्तों दास राजवंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित शासकों में से गुलाम वंश से संबंधित रखने वाला कौन था? करेक्ट आंसर है इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सन 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी, जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चंगेज खां किस देश का निवासी था? चंगेज खां मंगोलिया देश का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा करवाया था? दोस्तों करेक्ट आंसर है इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? कुतुब मीनार की ऊंचाई 238 फीट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजा देवी अधिकार से संपन्न है, इससे मिलता जुलता सिद्धांत है, राजा की गरिमा। इस दूसरे सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? बताइए दोस्तों, प्रथम मुस्लिम शासक था बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ किया था? बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण का प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध पारसी पर्व नवरोज को भारत में किसने प्रारंभ किया था? नवरोज को प्रारंभ बलबन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने मूल नियंत्रण नीति किसके भले के लिए लागू की थी? करेक्ट आंसर है दोस्तों सैनिकों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्व सुधार को सर्वप्रथम किसने चलाया था? राजस्व सुधार को अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अस्थायी सेना का निर्माण किया था? करेक्ट आंसर है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेना को वेतन देने की प्रणाली का विधान किसने किया था? करेक्ट आंसर है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अमीर खुसरो का जन्म स्थान क्या है? अमीर खुसरो का जन्म स्थान क्या है? करेक्ट आंसर है दोस्तों अमीर खुसरो का जन्म स्थान जो है दोस्तों करेक्ट आंसर है दोस्तों पटियाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
अमीर खुसरो किस सुल्तान का दरबारी कवि था? अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? करेक्ट आंसर है दोस्तों मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तुगलक वंश का भारत में संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का भारत में संस्थापक दोस्तों कौन था? करेक्ट आंसर है गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तुगलक वंश का भारत में संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया था? करेक्ट आंसर है दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने सबसे अधिक दिनों तक शासन किया था? सबसे अधिक दिनों तक शासन किसने किया था? करेक्ट आंसर है दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में प्रथम बार प्रतीक मुद्रा किसके द्वारा प्रचलित की गई थी? करेक्ट आंसर दोस्तों क्या है बताइए? करेक्ट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दीवान ए खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने किया था? करेक्ट आंसर है दोस्तों फिरोज तुगलक ने दीवान ए खैरात की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है वह कौन है? करेक्ट आंसर है दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? करेक्ट आंसर है फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम लिखने की कला विकसित हुआ था? लिखने की कला विकसित हुआ था सुमेरियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली की सल्तनत को मुख्य भारी खतरा किससे था? करेक्ट आंसर है दोस्तों मंगोलों के द्वारा। करेक्ट आंसर है दोस्तों मंगोलों के द्वारा भारी खतरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके समय में भारत आया था? किसके समय में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्य का भयानक चित्रण किया था? करेक्ट आंसर है दोस्तों इब्न बतूता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आगरा नगर को तत्कालीन भारत की राजधानी किस मुस्लिम शासक ने बनाया था? किस मुस्लिम शासक ने बनाया था? करेक्ट आंसर है दोस्तों सुल्तान सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस भाषा को दिल्ली के सुल्तान ने संरक्षण दिया था? करेक्ट आंसर है दोस्तों फारसी भाषा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कागज का भारत में आगमन किस सदी में हुआ था? करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? करेक्ट आंसर है 13वीं सदी में कागज का आगमन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था? बाज बहादुर से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहमनी राज के अंतिम सुल्तान का नाम क्या था? करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? करेक्ट आंसर है कलीम उल्लाह। करेक्ट आंसर क्या है? कलीम उल्लाह। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके लाइव। आज का वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जैन धर्म से संबंधित प्रश्न। टॉप 50 प्रश्न पढ़ने वाले हैं जैन धर्म के बारे में। दोस्तों जितने भी जैन धर्म से इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं मैंने सभी क्वेश्चन का लिया है। चलिए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? बताइए दोस्तों, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? करेक्ट आंसर है पार्श्वनाथ जो है वह जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? बताइए, जैन धर्म के असली संस्थापक कौन माने जाते हैं? महावीर स्वामी जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए दोस्तों, महावीर का जन्म कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जैनवाद में पूर्ण ज्ञान को निम्न रूप में उल्लेखित किया गया था। बताइए, किस रूप में उल्लेखित किया गया था? करेक्ट आंसर क्या है? केवल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासन काल में उपदेश दिया था? करेक्ट आंसर है दोस्तों, बिंबिसार के शासन काल में महावीर एवं बुद्ध ने दोनों उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जैन धर्म में परम ज्ञान से क्या तात्पर्य है? जैन धर्म में परम ज्ञान से क्या तात्पर्य है दोस्तों? करेक्ट आंसर क्या है? बताइए। परम ज्ञान से तात्पर्य है दोस्तों केवल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पारसनाथ किस धर्म का तीर्थ स्थल है? पारसनाथ जो है वह किस धर्म का तीर्थ स्थल है? जैन धर्म का तीर्थ स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जैन तीर्थकर महावीर ने कहाँ पर शरीर को त्याग किया था? बताइए, शरीर को त्याग पावापुरी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जैन तीर्थकर की जीवनी का उल्लेख किसमें मिलता है? जैन तीर्थकर की जीवनी का उल्लेख किसमें मिलता है? बताइए दोस्तों, कल्प सूत्र में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? महावीर का प्रथम अनुयायी जामली था। दोस्तों, अगर आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम जैन सभा कब हुआ था? प्रथम जैन सभा कब हुआ था? 322 ईसा पूर्व में प्रथम जैन सभा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दूसरा जैन सभा कहाँ हुआ था? बताइए दोस्तों, दूसरा जैन सभा कहाँ हुआ था? वल्लभी में हुआ था। दूसरा जैन सभा दोस्तों वल्लभी में हुआ था और प्रथम जैन सभा जो था वह पाटलिपुत्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर एवं अंतिम तीर्थकर कौन थे? बताइए। करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? स्वामी महावीर स्वामी जो थे वह जैन धर्म के 24वें तीर्थकर एवं अंतिम तीर्थकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जैन धर्म कितने संप्रदाय में विभाजित था? बताइए दोस्तों। करेक्ट आंसर है 2 भाग में विभाजित था, श्वेतांबर और दिगंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महावीर का मृत्यु कब हुआ था? बताइए दोस्तों, महावीर का मृत्यु कब हुआ था? करेक्ट आंसर है 668 ईसा पूर्व में महावीर का मृत्यु हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वामी महावीर का जन्म कब हुआ था? स्वामी महावीर का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में स्वामी महावीर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में महावीर की सर्वाधिक ऊंची मूर्ति कहाँ स्थित है? बताइए। महावीर का सर्वाधिक ऊंचा मूर्ति जो है वह श्रवण बेलगोला में स्थित है, जो कि कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महावीर ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? बताइए दोस्तों, महावीर ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? करेक्ट आंसर है दोस्तों 30 वर्ष की अवस्था में महावीर ने गृह त्याग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महावीर का बचपन का नाम क्या था? महावीर का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया था? महावीर ने प्राकृतिक भाषा में उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महावीर की मृत्यु के बाद किसने जैन संघ का अध्यक्ष बना था? बताइए दोस्तों, महावीर का जब मृत्यु हो गया था तो जैन संघ का अध्यक्ष कौन था? करेक्ट आंसर है सुधर्मन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है, बताइए दोस्तों। जैन धर्म का त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन, यानी कि इनमें से तीनों सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जैन धर्म में 5वां महाव्रत को किसने जोड़ा था, बताइए। जैन धर्म में 5वां महाव्रत को किसने जोड़ा था? करेक्ट आंसर है दोस्तों स्वयं महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत को जोड़ा था, जिसका नाम था ब्रह्मचर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जैन धर्म में 5वें महाव्रत का क्या नाम था? जैन धर्म में 5वें महाव्रत का नाम ब्रह्मचर्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? यह प्रश्न आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।